नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो टीवी ध्यान से देखने की, क्योंकि आज सचिन, धोनी, सहवाग सब देखेंगे टेलीविजन। इस तैयारी का अंजाम देखकर ब्लास्टर की बोलती बंद हो जाएगी। इसके करतब देखकर नजफगढ़ के नवाब नजरें चुराएंगे। इसकी धूम धड़ाके से धोनी के होश फाख्ता हो जाएंगे। जरा गौर से देखिए इस नन्हे खिलाड़ी को। देखिए कैसे ये बल्लेबाजी की तैयारी में पैड बांध रहा है। भरसक इसके पैड का साइज छोटा है, लेकिन इसके चेहरे से आत्मविश्वास पसीने की तरह टपक रहा है। अब जरा गौर से देखिए शेर जैसी इसकी चाल को। ये वो गॉड गिफ्टेड है, अच्छी फील्डिंग करता है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग फील्डर है, बेसिक्स अच्छे हैं उसके, काफ़ी मेहनत करता है बैटिंग पे अपनी। जी हाँ, ये कोई आम बच्चा नहीं, ये ऐसा जाबाज है जो सचिन और सहवाग सरीखे दिग्गजों को सोचने पर मजबूर कर देगा। धोनी इसके करतबों से परेशान होकर सिर खुजाएंगे। ये कुछ ऐसा चमत्कार करेगा जो आपको भी हैरान कर देगा। यकीन जानिए, नेट्स की ओर बल्ला थामे पड़ता ये बहादुर बच्चा एक बड़ा धमाका करेगा। लेकिन सवाल ये कौन है ये चमत्कारी बच्चा? ये कौन सा कारनामा करने वाला है? इसे देखकर भारत के दिग्गज बल्लेबाज क्यों शर्मा जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं हमारी अगली रिपोर्ट में, जो इस नन्हे बच्चे की ताकत और जज्बे की बानगी बनेगी। स्पोर्ट्स डेस्क। सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ 16 साल की उम्र में अपना अंतर्राष्ट्रीय कैरियर शुरू किया था और तब वकार यूनुस, वसीम अकरम और इमरान खान जैसे तेज गेंदबाजों का सामना किया था, जिनकी रफ्तार 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लेकिन हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर जूनियर सचिन के बारे में, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की गेंदों का सामना करते हैं, और सिर्फ सामना ही नहीं करते बल्कि बड़े बड़े शॉट्स लगाकर तमाम दिग्गजों को उन्होंने आश्चर्य में डाल दिया है। पैड बांधे बैटिंग स्टांस लेता ये है सोनीपत का 9 साल का सागर दहिया, जिसे हर कोई नन्हे सचिन के नाम से जानता है, क्योंकि टैलेंट, टेक्निक, टेम्परामेंट और टाइमिंग में ये तेंदुलकर से कम नहीं। यकीन नहीं आता तो जरा गौर से देखिए इसकी बल्लेबाजी। मैं यहाँ कोई बल्लेबाजी की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर बॉलिंग मशीन से 60 की रफ्तार से गेंद निकलती है तो बल्ले पे लगती भी है या नहीं। लेकिन ऐसा एक कारनामा कर दिखाया सागर दहिया ने, जो महज 9 साल का है, लेकिन 60 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 160 की रफ्तार से वो गेंदों का सामना करता है। सवाल ये कि देश भर में कई ऐसे छोटे बच्चे हैं जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, फिर सागर दहिया में ऐसा क्या खास है? उसकी बल्लेबाजी से ज्यादा कारनामा कैसे है? शोएब अख्तर और ब्रेट ली की गोली से भी तेज गेंदबाजी भला कौन भूल सकता है? बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी इतनी तेज गेंद पर गच्चा खा जाए। लेकिन सागर के लिए ये स्पीड कुछ मायने नहीं रखती। बॉलिंग मशीन में गेंद की स्पीड 160 किलोमीटर ही क्यों ना हो,
लेकिन सागर इतनी तेज गेंदों को ऐसे खेलते हैं जैसे उनको गेंद नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आ रही हो। कि इस एज में ये 160-150 की स्पीड नॉर्मली बहुत अच्छे से खेल लेता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। 9 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में शायद ये पहला बच्चा मैंने देखा जिसके बेसिक्स इतने क्लियर हैं और इतना फिट है। सचिन जब पहली बार मैदान पर उतरे थे तब उनकी उम्र महज 16 साल की थी, लेकिन सागर रन मशीन का ये रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखता है। सागर से हमें बहुत आशाएं हैं। हमें लगता है कि सागर आगे चलकर इंडिया के लिए सचिन तेंदुलकर, धोनी बनेगा और हमारे देश का बहुत नाम रोशन करेगा। हमें बहुत मेहनत करनी है, जब जाकर मैं सचिन का रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा। हमें बहुत मेहनत करनी है, जब जाकर मैं सचिन का रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा। सागर ने बचपन में ही बल्लेबाज बनने का हुनर पेश कर दिया था। उसने सिर्फ 2.5 साल की उम्र में ही बल्ला थाम लिया था। सागर के नाम 2 शतक और 50 अर्धशतक हैं और वो हर तीसरे मैच में 50 जड़ते हैं। करीब 2.5-3 साल की एज का था ये सागर, तभी से इसके अंदर कुछ ऐसे जो गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें दिखाई देती थी। जैसे बैट से खेलता था, बैट बिल्कुल सीधा आता था, बॉल जैसे हाथ में पकड़ने के बाद जैसे इसने टर्न की, बॉल पूरा का पूरा हाथ जैसे एज इट इज, जैसे बड़ा बच्चा हाथ घुमाता है ऐसे ही। सचिन को रिकॉर्ड्स का बादशाह कहते हैं, लेकिन मास्टर ब्लास्टर को चुनौती के लिए ये नन्हा शहंशाह तैयार है। महज 9 साल की उम्र में ही सागर ने अपने नाम कई नायाब रिकॉर्ड कर लिए हैं। सागर पहले भारतीय हैं जिन्होंने महज 8 साल की उम्र में अंडर 19 टूर्नामेंट खेला। सागर का नाम इंडिया बुक और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। उन्होंने 8 साल की उम्र में 160 किलोमीटर की तेज गेंदों पर अभ्यास करना शुरू कर दिया था। आईपीएल की चकाचौंध ने हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया है, लेकिन नन्हे सचिन को असली क्रिकेटर बनना है। उनका मकसद है टेस्ट का बेस्ट बल्लेबाज बनना और ऐसा करने का मादा भी रखते हैं, क्योंकि सागर को आउट करना आसान नहीं है। स्कूल के बच्चों ने वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट किया, स्कूल्स वर्ल्ड कप में अलीगढ़ में, और पाकिस्तान की टीम को हराया और उस मैच में ये नॉट आउट रहा, इसको आउट नहीं कर पाए वो, और बहुत अच्छी इसकी स्कोरिंग रही। जाहिर है हरियाणा का सागर मुंबई के सचिन से भी आगे निकल सकता है। उसमें वो मादा है जो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट का भविष्य और बेहतर बना सकता है। बस जरूरत है तो इस नन्हे सचिन को सबके साथ और अच्छे मार्गदर्शन की। स्पोर्ट्स डेस्क। तो मैदान पर रफ्तार को खेलना इतना मुश्किल बात नहीं है, बस जरूरत है आपको सही रिफ्लेक्सेस की, आपका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन कैसा है ये बहुत मायने रखता है, और उससे भी ज्यादा मायने रखता है कि आप कितने संकल्प के साथ मैदान पर उतरते हैं। और जिस तरह से आपने देखा 9 साल का बच्चा 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की गेंदों को खेल रहा है, और न सिर्फ खेल रहा है बल्कि उनको मैदान के बाहर भी पहुंचा रहा है। और इसी वजह से छोटी सी उम्र में उन्होंने तमाम बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ न सिर्फ मिलने का अपना सपना पूरा किया है, बल्कि अब वो खुद भी उनके जैसा बनना चाहते हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अमरजीत सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए वो सुनते हैं। दिल्ली से सटे सोनीपत में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मिनी सचिन से। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है ये नन्हा उस्ताद जिसका नाम है सागर धैया, और इसे लोग मिनी सचिन के नाम से जानते हैं। सागर, तुम्हें लोग मिनी सचिन के नाम से जानते हैं, कैसा लगता है कि मिनी सचिन तुम्हें सब बुलाते हैं? बहुत अच्छा लगता है। क्यों, कौन सा शॉट तुम्हें सचिन का सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? स्टेट ड्राइव में सचिन का बहुत अच्छा लगता है। तो उस तरह से कोशिश करते हो? यस।
बॉलिंग मशीन के आगे प्रैक्टिस करते हो, डर नहीं लगता तुम्हें कि इतनी तेज़ रफ्तार से गेंद आ रही है? नहीं, बॉलिंग मशीन के आगे मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे साथ सर होते हैं सिखाने वाले और स्कूल और पापा भी साथ में। पापा किस तरह से तुम्हें समझाते हैं कि क्या कुछ करना है? अब इसलिए समझाता है बॉल से डरना मत, और जैसे जैसे बॉल आती है वैसे खेलना चाहिए। इतने छोटे से हो, कम हाइट है, जब बाउंसर्स की तुम्हें प्रैक्टिस करवाते हैं तो उस वक्त कैसे तुम पुल और कट मारते हो? ये अब टाइमिंग जो मैंने सर से सीखा है, पुल और अपर कट, इसलिए और झुकते हैं, इसलिए मेरे को बॉल से बाउंसर से